गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। अच्छा यार, आज जो है हम लोग गॉस लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो चलें स्लाइड ओपन करते हैं। गॉस लॉ ये कह रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारा क्लिप था उसमें हमने समझा था, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो क्लिप देखें यार ज़रूर से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस। क्या मतलब हुआ यार कि मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है, बंद है चारों तरफ से, इसके बीच में ये क्यू चार्ज रखा हुआ है हमने। तो गॉस लॉ ये बोलता है कि इस क्यू चार्ज की वजह से, जो कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फाई अगर है, अगर फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, अगर फ्लाई प्रोड्यूस होगा कहाँ होगा? क्लोज्ड सरफेस में। या लिख भी देता हूँ यार, क्लोज्ड सरफेस। और ये जो है हमारा क्लोज्ड सरफेस का मतलब 3D से है, बस 3D में, ठीक है ना? तो फाई जो है इज इक्वल टू होता है क्यू, जो आपने चार्ज इनसाइड रखा हुआ है, और उसका एप्सिलॉन नॉट। ये बॉस फ्लक्स होगा अगर ये क्यू चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ है। क्लियर हो गया? हम इनक्लोज सरफेस में 3D सरफेस की बात करेंगे, ठीक है? इतनी चीज़ क्लियर होगी बॉस। और अगर फाई नेट निकालना है, इंटीग्रेशन में हमने लास्ट में भी देखा था, मेरे प्रीवियस क्लिप में देखो आप, तो उसमें इंटीग्रेशन में हमने इसको, और यहाँ पे ना एक गोला लगा दिया। गोले का मतलब हो गया क्लोज्ड सरफेस, है ना? और ये हो गया बॉस EDA, ठीक है? ये हो गया EDA, और ये बराबर किसके होता है? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो दिस विड बी फाई नेट की अगर मैं बात करूँगा बॉस, तो इंटीग्रेशन ऑफ EDA, क्लियर, और डेट इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि Q चार्ज जो इनक्लोज्ड है, ये देखो आउटसाइड की चार्ज की बात नहीं कर रहा, वो हम आगे अभी देखते हैं। क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, 3D है, 3D सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए, चार्ज अंदर होना चाहिए सरफेस के। वो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो उस Q इनसाइड जो चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनके रेशियो के बराबर होता है, ठीक है बॉस? चले आगे चलते हैं, समझते हैं। ओनली इनक्लोज्ड चार्ज मैटर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉस। चार्जेस आउटसाइड द सरफेस डू नॉट इफेक्ट नेट फ्लक्स। आउटसाइड तुम दुनिया भर के चार्ज रखते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चार्ज अंदर होना चाहिए, सरफेस इनक्लोज्ड होनी चाहिए। दूसरा, सरफेस मस्ट बी क्लोज, लाइक स्पीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, ये सब 3D स्ट्रक्चर्स है बॉस, ठीक है? 3D होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि जो गॉस लॉ में आप Q इनसाइड ऑफ एप्सिलॉन नॉट रखोगे ना, आप बोलते हैं कि पाई जो है वो Q इनसाइड और एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये कह रहा है कि Q जो है वो उसके साइन के साथ में रखो, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा के रखो। क्यों? देखो, प्लस में अगर मैं फ्लक्स लाइन बोलूँगा ना, तो बॉस वो अवे फ्रॉम द चार्ज जाती है, ठीक है? वो कैसे बनेगी? अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, राइट? अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, राइट? क्लियर है ना? ओके। तो अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो आउटसाइड है, प्लस की वजह से जो फ्लक्स है वो आउटसाइड है। तो यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो मैं Q है तो प्लस में रखूँगा, लेकिन यहाँ पे बॉस माइनस में आपको पता है टूवर्ड्स होती है, टूवर्ड्स द चार्ज होती है फ्लक्स लाइन। तो ये अंदर की तरफ फ्लक्स है, ये इनवर्ड फ्लक्स है। देखो ना, डायरेक्शन चेंज हो गई बॉस। तो फाई जो है मेरे पास यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा? माइनस Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। माइनस साइन ये बताता है कि ये इनवर्ड है, जो फ्लक्स है वो इनवर्ड है, और प्लस साइन ये बताता है कि ये आउटवर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि गॉस लॉ में जब आप फार्मूला यूज़ करें तो साइन जो है वो प्लस या माइनस जो है वो ज़रूर रखें। चार्जेस को रखना है वो विद साइन रखना है गॉस लॉ में।
ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आउटवर्ड इनवर्ड उस हिसाब से फ्लक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। बॉस शेप का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मैं अगर फ्लक्स की बात करूँगा तो बॉस मैं बोलूँगा फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मैं अगर फ्लक्स की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा Q इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं फ्लक्स की बात करूँगा तो मैं यहाँ बोलूँगा इज इक्वल टू Q इनसाइड और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कोन है, ये स्फीयर है, ये तुम्हारा सिलेंडर है, ये क्यूब है, नहीं क्यूबाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेप से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली फ्लक्स जो है वो इनक्लोज्ड चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये पहली चीज़ आपको याद रखनी। दूसरा, साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। मतलब मान लो ये R1 है और ये मान लो R2 है, लेकिन चार्ज तो अंदर Q ही है, तो ये जो तुम्हारा अंदर वाला सर्किल है इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये जो बाहर वाला जो सरफेस है तुम्हारा, ये बाहर वाला जो सरफेस है इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो भी बॉस Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि ये 10 सेंटी है, ये 50 सेंटी है, 20 सेंटी है। डिपेंड करता है कि इनक्लोज्ड चार्ज क्या है। क्लियर हो गया ना? इनक्लोज्ड चार्ज क्या है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखे आप, ये शेप एंड साइज इससे इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर होगी बॉस? और एक और फिफ्थ पॉइंट है, द गॉसेन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट चार्ज और पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, तो अब हम जो गॉसेन सरफेस लेंगे ना वो इसके यार सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिकल क्या होगा? ये सर्किल ही होगा यार, यहीं से सारा डिस्टेंस बराबर होता है इसका, ये यूनिफॉर्म सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पॉइंट चार्ज के लिए आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ये बॉस PYQ में MCQ में पूछ लिया था। पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसेन सरफेस है आपकी वो होती है स्फीयर, वो होती है स्फीयर गॉसेन सरफेस। क्लियर हो गया? अच्छा, मान लो आपके पास जो है लीनियर चार्ज वाली है। लीनियर चार्ज वाली मतलब मान लो ऐसे है, ये कोई इस तरह से स्ट्रिप है और इस पे जो है बहुत ये लीनियर चार्ज, ये प्लस 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 चार्ज है। तो इसके लिए जो फील्ड होगी ना, इसकी जो फील्ड होगी बॉस वो होगी आपका क्या कहते हैं इसको, सिलेंडर। वो सिलेंड्रिकल होगी। वो कौन सी होगी बॉस? सिलेंड्रिकल होगी, वो सिलेंड्रिकल होगी। क्लियर है? तो लीनियर चार्ज के लिए मैं लिख देता हूँ, लीनियर चार्ज के लिए ये क्या होती है? सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है। बस ये याद रखना आपने, पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर होता है, लीनियर चार्ज के लिए जो सिलेंड्रिकल होता है। और अगर इस तरह का आपके पास है, मान लो प्लेन शीट है ना, प्लेन शीट है, प्लेन शीट चार्ज है। प्लेन शीट चार्ज मतलब मान लो कुछ इस तरह से है आपके पास, और यहाँ पे आपका ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बड़ा है, ये चार्ज है आपके पास, है ना। तो इसके लिए जो गॉसेन सरफेस होगी ना बॉस, वो जो है इसके लिए जो गॉसेन सरफेस होगी वो इस तरह से सिलेंड्रिकल होगी। उसके लिए भी जो गॉसेन सरफेस होगी वो सिलेंड्रिकल होगी। तो इसके लिए भी जो है गॉसेन सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल होगी। तो आपने याद रखना बॉस, प्लेन के लिए भी ये प्लेन शीट के लिए भी जो है सिलेंड्रिकल होती है, लीनियर चार्ज के लिए भी सिलेंड्रिकल होती है, और पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होती है। ठीक है, ये पूछा जाता है बॉस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो गॉसेन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। साइज और शेप का कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। क्यू इनसाइड है जो, वो इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड कितना भी चार्ज है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं करता। जो चार्ज का साइन है उसके साथ में रखना है फार्मूले में। सरफेस इनक्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन सरफेस के लिए नहीं है ये, इनक्लोज्ड होनी चाहिए, स्फीयर, क्यूब या सिलेंडर एटसेट्रा। ठीक है बॉस।
और होता है क्या है फाई क्यू इनसाइड और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। और अगर ये है तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो बस ये होपफुली क्लियर हो गया होगा गॉस लॉ। इसके ऊपर यार कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे नेक्स्ट क्लिप में तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप इस क्लिप के लिए इतना बहुत है बॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। ओके बॉस, बाय।